श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवे नमः। अंतस यात्रा के सभी साधकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का यह रंगों भरा त्यौहार आप सबके जीवन में अपार खुशियां लाए। अंतस यात्रा के सभी साधकों को होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ उपायों को बताने जा रही हूँ, जो आपके परिवार और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लाएंगी। क्योंकि ये त्यौहार हमारे साल भर के होते हैं। होली और दिवाली जैसे त्यौहार हमारे मुख्य होते हैं। इन पर हम कुछ ऐसे उपाय पूजा पाठ कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन पूरे साल खुशियों भरा रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 7 मार्च को मनाया जा रहा है। होलिका की राख का घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में बड़ा महत्व है। ऐसे में होलिका की राख से कौन कौन से उपाय करने चाहिए, यह हम आपको बता रहे हैं। होलिका दहन के दिन सुबह उठकर अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। साथ ही घर में स्थित पूजा घर में पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इस दिन नवग्रह की भी पूजा पूरी विधि से करना चाहिए। जलती होलिका में पान लौंग का जोड़ा व बताशा डालें और धूप दीप दिखाकर 11 या 21 परिक्रमा करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही मन में श्री हरि से अपनी मनचाही कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जैसे भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वैसे प्रभु आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल डालें। ऐसा करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। घर दुकान या कार्यस्थल की नज़र उतारने के लिए 7 लौंग या नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका की जलती लौ में डालें। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह जाकर के होलिका की राख ले आएं और उसे पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष सही हो जाता है, ऐसी मान्यता है। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसों के स्थान पर रखने से धन की आमद बनी रहती है। अगर घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, तो इसके लिए होलिका में एक पान में 1 बताशा और 2 लौंग अर्पित करें। इसके बाद राख ठंडी होने पर थोड़ी सी राख ले आएं और श्री हरि का स्मरण करके रोगी के शरीर में लगा दें। हाँ, यदि कोई चर्म रोग हो या एलर्जी हो तो ना लगाएं। बच्चों में नज़र दोष से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन में एक पान में 2 लौंग और 1 बताशा रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद इसकी राख लाकर एक चांदी या फिर तांबे की तबीज में भर लें और गले में पहना दें। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी काले कपड़े में होलिका की राख को बांध करके लटका सकते हैं। इससे आपके घर में भी निगेटिव एनर्जी नहीं प्रवेश करेगी। नवग्रह के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए होलिका की राख को नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर नहा लें। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मन में विश्वास करके ही ये सब करें। जैसे हमारी दिवाली की रात होती है, बहुत सारी तंत्र साधना की जाती है, मंत्र साधना की जाती है, वैसे ही होलिका दहन की रात, पूर्णिमा की रात हमारे लिए अनुष्ठानों और मंत्र सिद्धि की रात है। भक्त प्रहलाद किस तरह से श्री हरि का नाम लेकर के इस दिन जलती हुई अग्नि से निकल गए थे, और बाबा हमारे भोलेनाथ ने इस दिन कामदेव को भस्म किया था। देवराज इंद्र ने कामदेव को बाबा भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, और कामदेव जी ने अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया था। लेकिन हमारे बाबा तो सारे विकारों से रहित है, उनको कोई विकार कहाँ छू सकता है, और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस प्रकार से यह रात अपने विकारों को भस्म करने की रात है। इसलिए यह सारे उपाय टोने टोटके समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि मन में यह भावना होनी चाहिए कि जिस होलिका में भक्त प्रहलाद होलिका जैसी बुराई के साथ बैठे थे और निरंतर श्री हरि का जाप करते रहे, जिसके प्रभाव से उनको अग्नि की आंच तक प्रभावित नहीं कर सकी, और बुराई जिसे अग्नि से अप्रभावित रहने का वरदान था, वो तो जलकर राख हो गई। अतः श्री हरि के नाम प्रभाव से वह राख कितनी पवित्र है। वही पवित्र भस्म यानी राख हमारे घर की सारी निगेटिविटी दूर करे, हमारा कल्याण करे। यही पवित्र भावना होनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय।